जय वीर, प्रजा की भलाई ही हमारे राज्य की नींव है। किसी भी फैसले में लोभ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा ये धर्म पथ ही तुम्हारी कमजोरी है। तभी सैनिक आता है। महाराज की जय हो। क्या हुआ सैनिक, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, दुश्मन देश के राजा ने हम पर हमला कर दिया है। उनकी सेना किले के पास पहुंचने वाली है। स्वामी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको कुछ हो न जाए। आप व्यर्थ की चिंता मत करिए, हमें कुछ नहीं होगा। घोड़े तैयार करो, सैनिकों को मोर्चे पर भेजो, किले का दरवाजा बंद करो। अचानक आरव की आंख खुलती है। वो पसीने में लथपथ होता है। ये सपना फिर रोज की तरह इतना सजीव क्यों लगता है? ये मैं ही हूं या कोई और? क्यों लगता है जैसे मैं किसी और की जिंदगी जी चुका हूं? वो सिंहासन, वो किला और वो खून, मैं कौन हूं सच में? कहाँ खोया है भाई? कुछ दिनों से अजीब सपने आ रहे हैं विहान। जैसे मैं कोई युद्ध लड़ रहा हूं, जैसे मैं राजा था। ओ भाई, ये पुरानी फिल्म वाले ड्रीम मत देख, थोड़ा रिलैक्स कर। ये कुछ और है। वही चेहरा, वही तलवार, घोड़े, किला और सबसे अजीब, वो लोग मुझे सम्राट विक्रम सिंह कह रहे हैं। भाई, तू ये कैसी बातें कर रहा है? काश ये बस मजाक होता, लेकिन विहान मुझे लग रहा है ये सब कुछ मैंने सच में जिया है। अर्जुन अपने दोस्त विहान के साथ बाजार में घूम रहा है। अचानक एक बूढ़ा साधु उनके पास आता है। अर्जुन बेटा, तुम्हारे अंदर वो आत्मा है जो इतिहास को बदल सकती है। सुनहरा चिन्ह तुम्हारे हाथ पर तुम्हारे पिछले जन्म का निशान है। चिन्ह मेरे हाथ पर? मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया। साधु अर्जुन के हाथ को पकड़ता है और हाथ पर हल्का सा निशान दिखता है। यह तो असाधारण है अर्जुन। क्या तुम्हें कुछ याद आता है? अर्जुन अपने कमरे में एक प्राचीन किताब पढ़ रहा है जो उसे पंडित हरिदास ने दी है। यह राजा विक्रम सिंह की जीवनी लगती है, पर यह तो मेरे सपनों जैसी कहानी है। क्या यह मेरा पूर्वज है? क्या यह मेरी कहानी है जो अब शुरू हो रही है? आरव कुएं के पास खड़ा है। दूर से स्वप्न देवी की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन, समय आ गया है। तुम्हें अपना कर्म पूरा करना होगा। मैं तैयार हूं न्याय के लिए। अर्जुन एक पुराने मंदिर में जाता है। तुम, ये तेज, ये आंखें, ये तो सम्राट का पुनर्जन्म है। आप क्या कह रहे हैं? मेरे पूर्वज तुम्हारे महल के पुरोहित थे। ये सपना नहीं, पूर्व जन्म की याद है। मैं यहां बस यूं ही आ गया। ये जगह बार बार मेरे सपनों में आती है। तुम्हारे सपने केवल सपने नहीं हो सकते। कुछ आत्माएं अपनी पुरानी यादें साथ लेकर लौटती हैं। तुम ऐसे ही किसी रहस्य का हिस्सा हो। मुझे नींद में एक नाम सुनाई देता है, विक्रम सिंह। क्या आप जानते हैं कोई इस नाम का? विक्रम सिंह चंदनगढ़ का महान सम्राट थे। तो जो मैं देखता हूं वो सच हो सकता है। मैं वही सम्राट विक्रम सिंह हूं। प्रभु की लीला अपार है। यदि तुम वही हो तो तुम्हारा लौटना कोई संयोग नहीं, कोई न्याय अधूरा है जिसे पूरा करना बाकी है। अर्जुन चलते चलते एक झोपड़ी के पास पहुंचता है। ये चाल, ये आंखें, हे भगवान! राजा साहब, राजा, आप वापस आ गए। आपने कहा था मैं लौट कर आऊंगा। आप कौन हैं? आप मुझे जानती हैं? मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं। आपको विश्वासघात कर मारा गया था। आपको सेनापति ने ही मारा था। मैंने आपको मरते हुए देखा था और ये वचन भी सुना था, मैं लौट कर आऊंगा। राधा, क्या तुम वही हो जो हर सपने में मेरी पुकार सुनती थी? हाँ,
मैं ही हूँ और आप मेरे राजा हो। विक्रम सिंह, आपको मरवाया गया था अपने ही आदमी ने। सेनापति, वो विश्वासघात, मुझे सब याद आ रहा है। आपको लौटना ही था, क्योंकि अन्याय कभी नहीं मरता। सेनापति राजा विक्रम सिंह को धोखे से महल की छत पर बुलाता है और पीछे से तलवार से बड़ी बेरहमी से हमला कर देता है। तभी वहां रानी की दासी राधा ये सब होते हुए देख लेती हैं। तुम्हारा ये धर्मपथ ही तुम्हारी कमजोरी है, विक्रम सिंह। सेनापति, तुम्हारा विश्वासघात राज की मौत नहीं, बल्कि न्याय की शुरुआत होगी। तुम्हारे जैसे पुराने जमाने के राजाओं के लिए अब कोई जगह नहीं। सत्ता अब मेरे हाथ में है। तुम्हारी सत्ता एक दिन धूल हो जाएगी और मैं उस दिन फिर लौटूंगा। हे स्वप्न देवी, मुझे कोई रास्ता दिखाई ताकि मैं उस गुनाहगार को पकड़ सकूं। राजन विक्रम सिंह, तुम अर्जुन के रूप में लौटे हो। तुम्हारे राज्य में न्याय अधूरा था। अब वक्त है अपने घातक को पहचानने का। कौन है वो? कहाँ छिपा है? वह विराज नाम से जाना जाता है। राजनीति में है, पर आत्मा वही है, विश्वासघाती। क्या सच में वही हूं? विक्रम सिंह, एक राजा जिसे तुम सेनापति समझते थे, वही आज विराज है। ताकत और राजनीति का मुखौटा लगाए बैठा तुम्हारा हत्यारा। तो अब समय है उसे बेनकाब करने का। जाओ सम्राट, यह जन्म तुम्हारा है, पर लक्ष्य उसी आत्मा का जो अन्याय के विरुद्ध जलती रही। अब न्याय बोल उठेगा। भीड़ में आरव उसे गौर से देखता है। अब तू नहीं बचेगा, राजा वापस आ चुका है। हमारा संकल्प है भ्रष्टाचार और अन्याय के विरुद्ध युद्ध। जनता की शक्ति ही हमारा साम्राज्य है। अब नया भारत बनेगा, जहां सिर्फ सच बोलेगा। तेरा सच? तेरा हाथ खून से रंगा है सेनापति, या अब तुझे विराज कहूं? तेरा चेहरा नहीं बदला, बस नाम बदल लिया, पर तेरी आंखें आज भी मुझे चीरती हैं। मुझे जनता ने चुना है क्योंकि मैं न्याय का प्रतीक हूं। हाँ, मैंने ही मारा था उस विक्रम सिंह को, और आज भी मैं। लेकिन अब नहीं, अब जनता का न्याय बोलेगा। एक राजा का पुनर्जन्म तुझे सज्जा दिलाने आया है। अर्जुन गांव के बुजुर्गों और पुलिस अधिकारी के बीच सवाल जवाब करता है। भीड़ गुमसुम सी है। अर्जुन, क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है कि विराज ने कुछ गलत किया है? सबूत तो मैं लाकर ही रहूंगा। यह सिर्फ मेरा विश्वास नहीं, इतिहास और न्याय की आवाज है। इतिहास को कौन बदल सकता है? ये बस तुम्हारा पागलपन है। अर्जुन और विहान कंप्यूटर और पुराने दस्तावेजों के बीच बैठे हैं। अर्जुन, ये देखो, ये पुरानी तस्वीरें, सेनापति और विराज की शक्लें बिल्कुल मिलती जुलती हैं। यह तो एक बड़ा खुलासा है। अब कोई शक नहीं रह गया। अर्जुन को चुप करवाओ, चाहे जो भी करना पड़े। यह लड़ाई मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अर्जुन, तुम्हें सच जानना होगा और उससे लड़ने के लिए खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम्हारे अंदर राजा विक्रम सिंह की आत्मा है। मैं डरता नहीं। मैं उस न्याय को जिंदा रखूंगा, चाहे इस। अर्जुन को पता चलता है कि उसके सबसे करीबी दोस्त विहान विराज का गुप्त समर्थक है, जो उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। हाँ विराज जी, अर्जुन का पता लग गया है। अब बस योजना को अंजाम देना बाकी है। विश्वासघात सबसे दर्दनाक होता है, पर मैं टूटने नहीं दूंगा। यह लड़ाई न्याय के लिए है। जिसे तुम मसीहा समझ बैठे, वो मेरा हत्यारा है। पिछले जन्म में भी उसने मुझे धोखा दिया था, और आज भी ये तुम्हें गुमराह कर रहा है। ये पागल है। ये पुनर्जन्म की बातें करके मुझे फंसाना चाहता है। इसे गिरफ्तार करो। तलवार का वो निशान इतिहास की किताबों में दबा नहीं था विराज, और तेरे सेनापति होने की तस्वीर आज सामने है। ये वही है जिसने सम्राट विक्रम सिंह को मारा था। मैंने देखा था उस रात किले की छत पर। तू कैसे जिंदा रह गया? तू तो मर गया था।
राजा मरा नहीं था विराज, वो न्याय बनकर लौट आया था और आज तेरा अंत तय है। अर्जुन पुलिस को दस्तावेज दिखाता है और उसने पिछले जन्म में नहीं बल्कि इस जन्म में भी बहुत सारे जुर्म किए होते हैं। इन सबूतों को देखते हुए पुलिस विराज को गिरफ्तार कर लेती है। राजा विक्रम सिंह की जय। की जय। आज मैंने ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ी, ये उस राजा विक्रम सिंह की आत्मा के लिए थी जिसे छल से मारा गया था। विराज, तुम्हारे अपराध सिर्फ कानूनी नहीं, आत्मिक हैं। अब कानून और समय दोनों तुम्हारा हिसाब लेंगे। अब कोई राजा नहीं, मैं आप सबका बेटा हूं, और जब तक ये धरती रहेगी, न्याय की ज्योति जलती रहेगी। धर्म कभी नहीं मरता, वो बस समय आने पर पुनर्जन्म लेता है।